अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। पहला रुकू हुआ तिलका रसूल का पहला रुकू हो गया। हो गया। अब दूसरा शुरू कर लूं। 253 आयत का 253 हो जी। गया। हाँ, अब 53 हो गया। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, यहाँ से होना जी है जी ये। हाँ सच हाँ जी जी वला हाँ सर तअल्लाहु मक़तलू। हाँ, ये पिछली आयत का तो आपको थोड़ा खुलासा आप बता दें कोई। अल्लाह लोगों की ये जो ईमान बिल गैब की बात है ये, कि अल्लाह चाहे तो सबको एक ही दीन पर रख दे, दीन वाहिद पर रख दे, सब इस्लाम पर ये हो जाए। कोई किसी का दिन मुख्तलिफ नहीं रहता, कोई इख्तलाफ करने वाला नहीं रहता, किसी को किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं रहती। ये अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। जबरन अल्लाह किसी को खींच कर लाना नहीं चाहता दीन पर लाना, और उनको जबरदस्ती उनकी कुव्वत इरादी जो देकर है और जो आजादी इरादी देकर है कि तुम ये करो या ये करो, खैर व शर तुम्हें बता दिया गया है। अल्लाह की सारी कौनैनी तकवीनी ये सारी आया तुम्हारे सामने है, इसको देख कर तुम पहचानना है। अल्लाह की कुदरत कामिला, अल्लाह की खल्लाकी, अल्लाह की सन्नाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हिकमत, ये सारी चीजों का मजहर तुम्हारे सामने है। अब इसको देखकर तुम्हारे अंदर जो वतीयत करदा, तुम्हारे अंदर उनसर है वहदानियत का, अब वो इन्वोक होना, वो इन्वोक हो जाएगा अगर तुम्हारी नीयत अच्छी रही, तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव जो है, जो एंगल ऑफ थिंकिंग है वो सही रहा, करप्ट नहीं रहा, कुफ्र शिर्क बिदअत इन सब से अगर पाक है, तो आप राह रास्त पर आ जाएंगे, वहदानियत पर आ जाएंगे, अल्लाह की मारिफत जान लेंगे। इस वास्ते अल्लाह सबको एक दीन पर जबरन नहीं लाया, सबको इख्तियार दे दिया गया है कि तुम ये राह इख्तियार करो या वो राह इख्तियार करो, और तुम्हें सारी रहनुमाई के असबाब दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने कुछ बताया नहीं, अल्लाह ने पैदा कर दिया, बस उनसे एक वदियत कर दिया, दिल में वदियत कर दिया और बस छोड़ दिया कि यू फेंड योरसेल्फ। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, उनके उसवे हुस्ना था, वो खुद पैकर मुजस्सिम थे इस्लाम के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान चलता फिरता कुरान बयान किया गया है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा है। और सारे पैगंबर आए, नॉट ओनली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ज़मां, उससे पहले सारे पैगंबर आते गए, सब अपने अपने तालीमात से बहरावर किया, लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखाया। सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम राह रास्त से हटकर चलोगे तो यकीनन अल्लाह की पकड़ होगी। तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है, जबरन कुछ भी नहीं है। ईमान बिल गैब ये बता दिया गया है। किसको बताया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है। मेराज का वाकया जो हुआ उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ, ये जो मुर्दे जिंदा, ये जो भी गैबी हालात थे वो सब कुछ बता दिए गए। गैब का पर्दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चेक किया गया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने देखा है, आंखों देखा बयान करना बहुत मवस्सिर होता है बनिस्बत इसके के बताया गया, बताना बताया गया, अल्लाह ने बता दिया ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसके बजाय दिखा देना, ये देखो ये है गैब, ये है मलकूती, ये ऐसा है। अल्लाह की मलकूती सल्तनत जो है, वहाँ के मलाए आला का ये जो है, वो जैसा नमाज पढ़ती, कैसा सब बंदी करती, क्या आलम है वहाँ का, ये सब अल्लाह ने दिखा दिया। क्योंकि
आंखों देखा हाल बयान करना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा मवस्सिर और ज्यादा गहरा असर छोड़ने वाला होता है। ऐसा ही इससे पहले के पैगंबरों का भी जो हालात बयान किया है अल्लाह यहाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम का, कि मुर्दों को कैसा जिंदा करता है अल्लाह, सबको तो नहीं दिखाया लेकिन चुनिंदा अपने खास मुकर्रब बंदों को दिखा दिया कि कैसा मुर्दों को जिंदा करता है। तो इससे दिखाना ये मकसूद है कि बास बादल मौत जो है, आखिरत पर जो इन लोगों का ईमान डगमगाता था, तो उसका मुशाहिदा करा कर, पैगंबरों को मुशाहिदा करा के ये बता दिया कि ये यकीनी अमर है, होना ही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या आ रहा है, उन्होंने पूछ बैठा अल्लाह से, कैसा अल्लाह तू जिंदा करता है, कैफा तू मौता, कैसा जिंदा करता है तू जो मर गए हैं उनको। तो अल्लाह पहले तो पूछ लेता है, एक तीखा अंदाज है पूछने का, क्यों तुम्हें ईमान नहीं है क्या इब्राहिम, तुम ईमान नहीं है, तुम ईमान नहीं लाते उस पर, तुम्हें यकीन नहीं है। दोनों बोलते नहीं नहीं अल्लाह, यकीन तो है मुझे, भला क्यों नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन अगर मैं आंखों से देख लूं, अपनी आंखों से, तो मैं पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ मैं अब वो गहराई में वो समझ सकता हूँ, जो मुझे बोलने के वास्ते, दूसरों को तालीम देने के वास्ते, दूसरों को तरकीब देने के वास्ते ईमान की तरफ, ये मुझे एक तमानियत का असासा बन जाएगा। तो अल्लाह दिखाता है, वो सारा वाकया आगे आता है, तो मैं ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दी आपको। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये लोग अगर एक ही ईमान पर रखते तो कोई इख्तिलाफ नहीं करता था, लेकिन ऐसा करना अल्लाह की मशीयत नहीं थी। अल्लाह की मशीयत यह है कि ईमान इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है, दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ सबका इम्तिहान है। अगर सब दिखा दिया गया तो ईमान बिल गैब का कोई मानी ही नहीं रह जाते। अगर अल्लाह सबको एक ही हिदायत पर ला लेता, फिर ये काहे की जन्नत, फिर ये काहे की दोज़ख, फिर काहे का इम्तिहान, अच्छा क्या बुरा क्या, लूट मार घुसूट जो भी हो, जिसकी लाठी उसकी बात, जो भी चले, सब एक ही है ना। तो ये सब कुछ अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की कुदरत कामिला है कि सबको इख्तियार दे दिया है, जो चाहे करो, लेकिन रास्ता बता दिया है, रहनुमाई के सारे असबाब वहां पहुंचा दिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा करता है तो उसके वास्ते अल्लाह वल्लाहु सरीउल इकाब, वल्लाहु सरीउल इकाब है। और क्या है, अल्लाह के सारे ये जो इताब नाजिल होने के सारे ये जो अलकाब हैं, उससे बरोए कर ला कर अल्लाह कहता है कि अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं लगाता, और शदीदुल इकाब भी है, सरीउल हिसाब भी है, जल्दी हिसाब लेने वाला भी और शदीद सजा देने वाला भी। अगर तुम इन तमाम इसके बावजूद अगर तुम इसे फिर गए, तो अब आगे का हम पढ़ेंगे 254 आया, शायद 254 आया सूरह बकरा। या अय्युहल्लज़ीन, अब इंफाक का आ रहा है, किताल की भी बात है, ये बदर होने वाली है, तो ये सब जहन साजी की जा रही है, पस मंजर में है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्यि फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथ्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। वल्लाहु वलिय्युल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت ہوا ہے قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظروا كيف كان فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. کچھ آیات شاید 6-7 آیات ہو گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا مما رزقناکم، یہ یا تو حرف ندا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے، یعنی اے مسلمانوں سے خطاب ہے. انفقوا فعل امر ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. انفق ينفق انفاق، انفق ماضی ہے وہ خرچ کیا، ينفق وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، انفاق مصدر ہے خرچ کرنے کا فعل یا عمل کہہ لیجئے، عمل خرچ کرنا. یہ نہ یوز کرتے ہم مصدر کے لیے، ہم نہ یوز کرتے، کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا دوڑنا رونا کھیلنا کودنا نہ یوز کرتے نہیں، نہ یہ مصدر اردو میں نہ یوز کرتی مصدر کے لیے، لیکن عربی میں ویسا نہیں آتا. انفاق انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے مما مرکب اضافی ہے من اور ما کا، اس سے جو رزقنا رزق یرزقو دیا، ماضی کا صیغہ ہے، رزق دیا، نہ ہم نے، تم کو دیا، ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہم نے ہی دیا ہے تمہیں، ہم نے ہی عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. اب یہ جو کہے کہ ہاں میں نے کمایا ہے، وہی آفس کا عہدہ بڑا سنبھالا ہے، بڑی محنت سے کام کرتا ہوں، بہت کماتا ہوں، تو وہ میرا کمایا ہوا ہے نہیں، اللہ کے فضل سے ملا ہے. جو بھی ملا ہے، وعدہ ملا ہے یا جو بھی ملا ہے، اللہ کے لطف و کرم سے فضل و کرم سے ملا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ہی عطا کردہ ہے. وہ کہ تم کام کرتے ہو، وقت پر جاتے ہو، ٹھیک ہے، کام ہے تمہارا، محنت لگی ہے، لیکن عطا کردہ اللہ ہی کا ہے. ورنہ آپ گھر بیٹھے ہوتے، گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے، کچھ بھی نہ ملتا. اگر کوئی تجارت والا کہے کہ میرا کارخانہ ہے، وہی صبح سے شام تک بہت بزی رہتا ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کارخانہ تم نے بنایا ہے، لیکن اسے چلانا، اس سے تمہاری آمد نہیں ملنا، وہ گھاٹے سے بچنا، اسے تمہیں منفیت حاصل ہونا، منافع حاصل ہونا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو تمہیں گھاٹے میں پھنسا دے، خسارے میں ڈال دے، سب پاپر دیوالا ہو جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کتنی جگہ ہوا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ بتا رہا ہے کہ ایک وارننگ دی جا رہا ہے، من قبلی ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون. تمہیں موقع دیا گیا ہے، یہ زندگی تمہیں ملی ہے، قیامت آنے سے پہلے. اب یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے. قبل ان یاتیا
यौमिल ला बैउन फीही वला खुल्लतु वला शफाअतु, वो वक्त आ जाने से पहले जबकि वो दिन आ जाए जबकि कोई सौदाबाजी नहीं होगी, भाई बोले तो तिजारत, वहाँ कोई लेन देन कुछ भी नहीं होगा। वला खुल्लतुन, खुल्लत किसे बोलते हैं? खलील, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, दोस्ती, दोस्ती किसी की काम नहीं आएगी। यहाँ एक दूसरे की मददगारी हो सकती है, किसी को अपने मदद के लिए दरख्वास्त की, वो मदद कर देगा, कोई और काम के लिए भी ये हो सकती है, बाहमी इमदाद हो सकती है। लेकिन उस वक्त जब रोज़े महशर सब भागते फिरेंगे, नफ्ता नफ्ती का आलम, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब ये खियामत का मंजर है, हाँ? जो मर जाता है, खियामत से पहले भी तो बहुत मर रही ना, खियामत एकदम वाक़या होते सब मर जाते, सब खत्म, दुनिया ही खत्म। लेकिन उससे पहले भी जिसकी मौत का वक्त आ गया, जिसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उस पर खियामत गुजर गई, हाँ? उस पर खियामत गुजर गई। अब जो खियामत गुजरती है वो ऑलरेडी मुर्दे पर आती है क्या? उसका असर होता है? ऑलरेडी कब्रिस्तान में मुर्दे हैं। जो पहले सुर में खियामत बर्पा होती है, उसका असर इन मुर्दों पर होता है? जो जिंदे हैं नहीं उन्होंने होता, मर उन गए। पर होता है। तो ऑलरेडी जो मर गया, अब उसके लिए भी एक कंडीशन ये है कि अब ये समझे कि अच्छा क़यामत की बात है ना, अब मेरी जिंदगी है, मैं ये खर्च कर लूं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, कोई ना दूं अल्लाह की राह में, नहीं नहीं, तुम्हारी क़यामत उस वक्त है जब तुम्हारी मौत वाक़या होती है। तो तुम्हारी मौत से पहले यहाँ दो चीजों को लेना है, एक तो रोज़े महशर है जब सबकी मौत वाक़या होती है, और एक इनफिरादी मौत है जो इंडिविजुअली एवरीवन गोज, कि हर किसी को जाना है, कोई दुनिया में रहना नहीं है, यकीनी अमर तो मौत ही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो वो उसकी अपनी मौत से पहले, मैं मेरी मौत से पहले मैं अपना इंतजाम कर लूं, मेरे पास जो भी है, जो भी खर्च करना है, ये ना मैं वेट करूं कि मेरे बच्चे करेंगे, उनको बोल के जाऊंगी, उनको वसीयत करके, किसी को कोई फुर्सत नहीं है, आप देख रहे हो, किसी को एक घड़ी की फुर्सत नहीं है, काम का ऐसा मसरूफियत है, ऐसा उनके ऊपर अंबार पड़ा हुआ है, उनके बच्चों की जिंदगी, उनका काम संभालना, ऑफिस संभालना, घर संभालना, हाँ? ये एक्सपेक्ट नहीं करना, बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट करना। अपनी जिंदगी में जो जो खर्च करना है, जो राह हक में देना है, जो मस्जिदें बनवाना है, जो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह में क्या क्या आता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, मस्जिदें, मदरसे, मदरसे, ऑर्फनेज, बेवाओं के हॉस्पिटल, लिए ठिकाना, और वो जो है गोल्डेज होम्स, हाँ? रास्ते बनवाना, ये जो पब्लिक यूटिलिटी के, मैनकाइंड के, ये जो भी फैसिलिटेट करने के जो भी चीजें ही बनी हुई है इंसानी के लिए, जो भी सहूलतें वहां पहुंचाना, वो सारी आ जाती हैं। पानी का फराहम करना, या किसी की मदद करना, रास्ते से कांटा भी हटा देना, और किसी यतीम की मदद करना, किसी बेवा की मदद करना, बहुत सी चीजें आती हैं इसमें। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर, और ये जो पहले फिर रिकाब बोल के आया था, फक्कू, फक्कू रकबा, क्या था वो? फक्कू रकबा, जान छुड़ाना, गर्दन छुड़ाना। अब ये गर्दन छुड़ाने का मामला, उसकी शक्ल सूरत थोड़ा डिफरेंट हो गई है। अब क्या है, अब प्रिजनर्स हैं जो राह हक में काम करते हैं, हाँ, जो राह हक में काम करते हैं, या बनी हुई इंसानी के हुकूक के वास्ते जो खड़े होते हैं, और जिनको धर लिया जाता है, इनोसेंट मासूम, उनके जिंदगियां गुजर जा रही, उनकी जवानियां गुजर जा रही सलाखों के पीछे, तो उनको छुड़ाने के लिए यहाँ भी है, वाकई लायक काम कर रही, मदनी भी है उसमें, और कई हैं जिनके नाम तो मुझे पूरे याद नहीं आ रहे हैं, उनको भी देकर हम उनको माली मदद, उनकी तायीद करके हम इसमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह ही होता है, वो भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। और कई हैं जो अल्लाह की, जो भी अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की रजा जोई, जिससे भी अल्लाह खुश होता है, सिर्फ मस्जिद नहीं, सिर्फ मदरसा नहीं, ये वो ऐसा मुतय्यन नहीं है, जो भी आपका जी में आता है, आपके ख्याल में आता है कि इससे अल्लाह खुश होता है, तो वो सारा काम इन्फाक फी सबीलिल्लाह ही है। तो किसी की मौत से पहले ये सारा काम कर ले, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, वसीयत करके बैठो, अब वसीयत का है भी नहीं, वो 1/3 जो है 1/3 में करना है, अब उसके मुताल्लिक बोलना है, 1/3 के मुताल्लिक बोलना, 1/3 2/3, 2/3 तो बच्चों में ही जाता है, वर्षा में ही जाता है, लीगल हेल्थ में ही जाता है,
اب جو 1/3 ہے اس میں وصیت کرنا، اب وہ بھی بچوں کو ٹائم ملے یا نہ ملے، اب ان کی وہ رغبت اس طرف ہو یا نہ ہو، ماں باپ کا خیال کتنے دن تک رہتا ہے مرنے کے بعد، کتنے دن تک رہتا ہے، لوگوں کو کتنے دن یاد رکھتی۔ اب بچوں کے دل میں اگر ہو، بچوں کو اگر دینی تعلیم دی جائے تو وہ ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کے لیے جو خرچ کرتی، یہ بھی انہیں بتانا ہے کہ تم جو ماں باپ کی طرف سے کرو گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، اور ہر نیکی جو بچہ کرتا ہے اس کا آٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ چاہے اس کا خیال کرے، اس کی نیت کرے، اس کا یہ پہنچائے، ایصال ثواب کی بات کرے اللہ سے، یہ ایصال ثواب کے لیے ہے میرے ماں باپ کے لیے، کہے یا نہ کہے، ایک حصہ تو ضرور پہنچ جاتا ہے، آٹومیٹیکلی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ دینی کام کرنا، اللہ کی راہ میں کام کرنا، دینی تعلیم دینا بچوں کو، روز تلاوت قرآن کا ایک یہ رہنا، ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل رہنا۔ ٹائم ویسے ہی گزر جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت کی قلت ہے۔ کیا قلت ہے؟ ایک پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگتا ہے، ایک پیج میں 10 آیات آتی، چھوٹی بڑی سب ملا کر 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی بھی کوئی ٹائم مقرر کر لے، نماز کے بعد رکھ لینا، فجر کے بعد، بہت اچھا ہے۔ یہ سارا ہم اگر ہمارے بچوں کو سکھا کر جائے تو یہ اولاد یقیناً ہمارے واسطے ثواب جاریہ والی اولاد ہوگی، برزخی زندگی میں ہمیں تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ ایک شخص جو سخت عذاب میں مبتلا تھا، ایک دم اس کا عذاب رک جاتا ہے، تو اللہ سے پوچھتا ہے اللہ ایک دم میرا عذاب ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ تو اللہ بتاتا ہے کہ تیرا بچہ جو چھوٹا تھا، اب تیری بیوی نے اسے مدرسہ بھیجا ہے، وہ میرا نام لے رہا ہے، میری شان کے شائن نہیں ہے، مجھے ضائب نہیں دیتا کہ اس کے باپ کو، جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کے باپ کو عذاب میں رکھوں، اس لیے تیرا عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو یہ بچوں سے ہی ہمیں ملنا ہے، ہمارا جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں ہم کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ فرسٹ ہینڈ کام بہت اچھا، پھر بھی ان لوگوں کو سکھا کے جانا، ایک تو یہ کرنا ہے، دوسرا یہ انفاق فی سبیل اللہ کا خیال رکھنا، سب اپنے ہی لیے نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ اس پر بہت پورا اثر انداز میں کہہ رہا ہے، کئی مقامات میں آ رہا ہے، ناٹ اونلی ونس، کئی مقامات پر آ رہا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے لیے بہت مد ہے، مد کسے بولتے ہیں؟ ہیڈ آف اکاؤنٹ، سو مینی ہیڈس آف اکاؤنٹ، کس میں بھی ڈالو، کہیں بھی ڈالو، آرفنیج کو دو، لوگوں کو دو، بھکاریوں کو دو، خیرات کرو، زکات دو، صدقہ دو، ہاں، یہ جو بھی چلتا ہے یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے جس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا اور کوئی دوستی کام نہیں آتی، ولا شفاع، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ جو اللہ، ہاں سفارش ہے، کسی کو اللہ کسی کو دے دیتا ہے، سب سے سفارش اللہ نہیں لیتا۔ سفارش بولے تو کیا، اب میں کسی کی سفارش کرتی ہوں، اچھا یہ لڑکا اچھا ہے، ہاں اس سے تم رشتہ جوڑ سکتے ہو، اس سے تم رشتہ قائم کر سکتے ہو، یا کوئی سفارش، ریکمنڈیشن، یا کوئی سفارش کر دیتا ہے کہ یہ اہل ہے، اسے کام میں لے سکتے ہو، تو یہ سفارش یہاں چل جائے گی یا نہ چلے گی، لیکن وہاں کنڈیشن ہے، اللہ کے پاس کنڈیشن ہے، وہی سفارش کر سکتا ہے جس کو اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اور اسی حد تک کر سکتا ہے جتنا اس کو اجازت ملتی ہے، اور ضروری نہیں ہے اللہ پر مینڈیٹری، بائنڈنگ، اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ پوری سفارش قبول کرے، جتنی وہ چاہے قبول کرے یا رد کر دے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وہاں نہیں چل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات تھی، اس سے پہلے کہ انسان کی موت آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے، ایاتیہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے، نہ کوئی دوستی چل سکتی ہے، نہ کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، اور نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کافرون، اور کافر جمع ہم الظالمون، کافر ہی، والکافرون ہم الظالمون،
یعنی یہ ساری چیزیں جان کر بھی جو انکار کرتے ہیں، کافر بولے تو صرف اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے والا نہیں، جو مسلمان بھی ہے یہ ساری چیزوں سے انکار کرتا ہے۔ بہت سے بولتے نا حج کو میں نہیں جاتا، کیا ضرورت مجھے حج کو جانے کی، میرے پاس پیسے ہیں، میں کسی غریب کی شادی کر دیتا ہوں یا میں کوئی اور کام کر دیتا ہوں، وہاں جا کر پیسے کئی کو برباد کرنا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں یہ جو بھی ہے نا، یہ جو مال نصاب والا ہے جس کو استطاعت آ جاتی ہے وہ ضرور چلا جائے، نہ ٹالے، ٹالانا نہیں۔ بعد میں جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، وہ کچھ ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، شادی ہو جائے، یہ سبھی ٹالانا ہی نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر استطاعت کا یہ آ جاتا ہے، وہ درجے کو آ جاتا ہے انہیں، تو وہ چلے جانا ہے۔ یعنی ان چیزوں سے، یہ ساری چیزیں جو بھی اللہ کہہ رہا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو شرک میں آتی ہیں، جو کفر میں آتی۔ ان شرک لظلم عظیم۔ اب ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبر پرستی کر رہی ہوں نا جنت میں جاتی، شرک کر رہی ہوں نا، شرک نہیں کرنے والے جنت میں جاتے، مشرک نہیں جاتا، نہیں نہیں مشرک جاتے نہیں جاتا۔ ہاں، ہم، تو اسے ہلکا نہیں لینا ہے۔ جان دے ان کو کیا بولنا، جا رہی انہوں، اب ہمیں بولے تو انہوں برا مانتی ہیں، الٹا حجتاں کرتی ہیں، کئی کو بولنا، بول کو ہمارا یہ ہٹا لینا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے نا، نہیں عن المنکر تامرون بالمعروف یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو بھلائی کی ترغیب دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ ایک بار بولے تو بھی کافی ہے۔ میکسیمم 3 بار ہی بولنا ہے، اسے زیادہ نہیں بولنا۔ 3 بار ہی ہے تلقین، 3 بار ہی ہے، تو ایک بار بھی بول دیے تو ہماری طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کافر مشرک اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ بھی جنت میں نہیں جانے والے۔ اور ہمارے اوپر بھی، ہمارے بھی اقوال پر ہمیں بھی چیک رکھنا کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ ادا ہو جائے جو اس حد میں گزر جائے، شرک کیا کلمے کے حد میں گزر جائے، یعنی کسی کی طرف منسوب شمسی کر دیا۔ جی ایک بات پوچھنا تھا۔ اب جی بیٹا حافظ ہے اور ماں باپ وہ صوفیزم میں ہیں، اچھا اچھا، تو بیٹا نہیں کیسا بتاتا ان کیا ان لوگوں؟ کو یہ غلط ہے بول کو؟ نہیں نا، انہوں بھی نہیں فالو کرتے نا، انہوں جاتی ویسے چادارے میں، حافظ جہاں سے بنے ہاں انہوں، ہاں، ان کی اچھا اچھا، تربیت وہ ہاں طریقے سے ہے۔ ہاں ہاں، ویسے بھی ہیں، پتا ہے۔ ہاں ہاں، ہوں تو یہاں بہت بولی ایسا مسئلہ آیا تو کیا ہے ہوں اس کا یہ؟ کیا کرنا بولے تو، اگر آپ کے انہوں بہت قریب ہیں، آپ ایڈیمنٹ کے ہیں، ایڈمنٹ ہیں تو بہت بھی قریب ہیں، ہمار بہت ہو ایڈیمنٹ ہے۔ گیا، تو ہمارے اوپر ذمہ بہت داری قریب بھی یہ ہیں۔ ہے کہ، اچھا اچھا سمجھی میں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ بہت پیار سے، بہت محبت سے انڈائریکٹ سمجھانا ہے۔ ڈائریکٹلی تم میں ایسا کر رہی ہیں، تم میں ایسا نہیں کرنا بولنے کے بجائے، یہ آیت کچھ اگر ہو سکے آپ پڑھ سکے تو ہاں وہی پڑھ ہاں، دیجئے، اللہ کو ہی پکارے، نہیں اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، کسی دوسرے کو میں نہ کری ہوں پکارے۔ کوشش، قرآن ہاں کے نہیں کام آیت کرنا۔ فارورڈ کر کو کوشش کری ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو، میں وہ یہ ہے ذرا دے ویری فارم۔ وہ انہوں ان کے دلیلاں دیتی ہیں، ان کے حجتاں ہاں کرتی ہیں، نہیں۔ ہاں ہاں، ہاں بالکل۔ اگر ایسا ہے تو آپ کے اوپر سے آپ بتا دیے ہیں ان کو، آپ کے دل کو اطمینان ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے، تو آپ اطمینان سے رہ سکتی، آپ کے اوپر سے یہ ذمہ داری ٹل گئی۔ اب ان کے الحمدللہ۔ اوپر وبال رہتا ہے بتانے کے باوجود بھی۔ دراصل بات ہاں کیا ہے، قرآن سب کچھ بتا رہا ہے، ایسی ہاں واضح صریحتاً اللہ ہاں بتایا ہے کہ کسی کو نہیں ہاں پکارنا ہے، اور ایک رول یہ ہے کہ کس کو پکارنا ہے۔ آپ کسی کی مدد لیتی، دنیا میں مدد لیتی، اب میں آپ سے کہوں کہ کوئی کام میرا کر دیجئے، میں آپ کو بول سکتی ہوں، آپ مجھے بھی بول سکتی میں دنیا میں ہوں۔ اگر میں دنیا سے چلی گئی تو نہیں بولنا ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کو نہیں پکارنا ہے، سمجھے؟ بالکل۔ جو دنیا سے چلا گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، بس انہیں اپنا حساب کتاب دے دیا، انہیں برزخی زندگی میں اسے جا کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، وہ چاہے کوئی ولی اللہ ہی ہو، چاہے بہت بڑے متقی پرہیزگار ہی ہوں، ان کو جا کو ان کے درگاہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور سارے پیغمبروں نے کہا کہ خبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، خبروں کے پاس جا کر
मन्नतें समाजतें ये मांगना ये ना करो, ये स्पेसिफिक ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सजदागा नहीं बनाना, वहां जाको और एक सजदा रेज हो जाते हैं ना ये लोग। जी और एक बात ये है शम्सी की, जी। माशाल्लाह हाफिज तो बन जाती बच्चे, लेकिन उनको हम्म। मायने के साथ नहीं पढ़ाते, वो एक्सप्लेन नहीं करते हाँ आयत। तो हाँ ये वहाँ भी है, अनदर सही है। प्रॉब्लम। उनको मालूम ही नहीं होता कि आयता क्या है, अल्लाह के अहकामात क्या है। माने से पढ़ाना, और माने में भी खाली माने पड़े तो समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ के देखिए। उसके साथ शान नुज़ुल क्या है, किस वक्त पर नाजिल हुआ, किस मौका महल के सिनेरियो में नाजिल हुआ। अब कई कुफार के क्वेश्चन थे, उसके इसमें दिया गया है, और कई एतराज़ात थे, उसके जवाबात में दिया गया है। वो अगर पस मंजर जान लिए तो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। सिर्फ मानो से कभी कभी पूरा मतलब वाज़े नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप पढ़ लीजिए, एक लैंग्वेज ऐसी है कि शी इज गोइंग, कैसा है, हम उर्दू में कैसा बोलती हैं, वो जा रही है, हाँ? अरबी भी थोड़ा ऐसा ही है। फेल मफूल सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सब भी, ये तरतीब उर्दू में अलग है, अरबी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। हर एक जबान का अपना मिजाज है। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा तफसीर में भी जाएं, और सराहतन उसका जो मतलब रहता है ना, इसे क्या बोलते हैं, बा महाविरा तर्जुमा बोलते हैं, लफ्जी तर्जुमा नहीं। सिर्फ आप लफ्जी तर्जुमा पढ़े तो पूरा मतलब समझ में नहीं आता, आप पढ़ के देखिए। महाविरा तर्जुमा बोले तो जैसा रवां तर्जुमा देती ना, जैसा अब हमें बात कर रही हैं वैसा रवां तर्जुमा वो भी है। एक तो लफ्जी तर्जुमा होता है, उसके बाद रवां तर्जुमा भी होता है। बहुत से मुफस्सिरीन ऐसा करके हैं, तो उनका पढ़ने से हमें आसानी से मालूम होता है। ये है ये प्रॉब्लम आप जो बोल रही है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है ये हमारा। इसी वजह से तो हमारा प्रॉब्लम है, हमारी अज़ाब की कैफियत इसी वजह से है। हम अगर कुरान समझ जाते, लोगों को भी अगर समझा पाते हम, तो ये कैफियत नहीं होती थी। हम ऐसा जलील खान नहीं होते। हमारी ये पसमानदा हालत, हमारी ये पस्ती, ये जिल्लत, ये कारी, ये नौबत हमारी आती ही ना। हम बालादस्ती में नहीं रहते, शम्सी है। हमारी फजीलत होती जी। नहीं, वो सामने आने के बावजूद भी कबूल नहीं करते ना, वो वहां पर हमें दुख होता है। वो थोड़े उनके आदमी सामने हटकरम रखो होती बोल रहे बात ना अल्लाह। में, हाँ मैं उनके सामने रखो आयता विथ मीनिंग समझा को भी कबूल रेडी हम्म। नहीं ना, वहाँ प्रॉब्लम हाँ है। वो अल्लाह, इससे पिछली एक आयत हम पढ़ चुके हैं कि थोड़े लोग, हाँ इससे हिदायत। पिछली आयत में ही है। हाँ, मख्तलफू, जो इख्तिलाफ करते हम्म, हैं सब कुछ आ जाए, इससे पिछली आयत ही हम पढ़ चुके हैं। जो हम्म, इतना सब कुछ बताने के बाद वाजे हम्म, सब दलीलें आ गए, हम्म, पैगंबर आ गए, तालीमात आ गए, और बहुत से आदमियां हम्म, जो जान लेती उन्होंने ना ईमान लाती, और जो हट हम्म, धर्म रहती, जिद पर अगड़े रहती, उन्होंने ईमान नहीं लाते, तो उनका वबाल हुआ। इसे पिछली ही आयत हम 253 में वही है ना। उससे पहले भी कई हाँ हाँ मुकामात पर है। सब कुछ आ जाने के बिल्कुल। बाद भी ये लोग फिर भी ये करते। तो जो हाँ ईमान लाए उन्होंने मुनाफा हासिल कर लिए, वो जन्नत के अहल हो गए, और जो नहीं लाए अपनी जिद पर अड़े रहे, उनका तो है ही ठिकाना, उनका दोजख है, और मसीर वो बहुत बुरा ठिकाना है, अल्लाह ने बताया है। तो हमारी कोशिश तो मगर जारी रखना। अल्लाह कह रहा है यहाँ, वही है जालिम जो कुफ्र पर है। अब देखिए ये भी आपको तायीद दे रही है आपकी ही बात की। क्या बता रहा है यहाँ, जो इनकार करती, सब कुछ जान लेने के बाद भी जो इनकार करती, हाँ? वल काफिरूना हुमुज जालिमून, वही है काफिर जो उसी पर इनकार पर अड़े रहते, सब कुछ जानने के बाद। बहुत से हैं, अब हमारे पास भी है उलमाए यहूद जो सब कुछ जानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब वो सफिया का किस्सा तो कई बार सुना चुकी हूँ आपको। बाप और चचा ये दोनों जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, ये दोनों जिक्र कर रहे हैं, क्या है ये पैगंबर बरहक है क्या? बाप बोलता है बहुत बड़ा आलिम है, हाँ बरहक है, मुझे यकीन है ये अल्लाह ही के पैगंबर जो हमारे निशानात बताए गए हैं हमारे किताबों में, उसके आयन मुताबिक है, वो बरहक है। तो अब यह चचा पूछता है, थोड़ा छोटा आलिम, वो पूछता है तो अब क्या इरादा है? क्या जवाब देता है बाप? जानने के बावजूद जब तक मेरे दम में दम है, इनके मिशन को नाकाम करने की येड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। हाँ, जानते बूझते। तो
तो अल्लाह इनके मुताल्लिक कह रहा है कि वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, जो कुफ्र करती हैं, जो इनकार करती हैं, जानने के बावजूद, खुली सराहतन दलीलें आ जाने के बावजूद, तो वही है काफिर। जन्नत नहीं मिलती, दोज़ख का ठिकाना उनका होता है। क्या कर सकते हैं? हमारा काम हमें करना है, करना जरूर है, हमारे ऊपर ये वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में हिज्जतुल वदा में कह दिया है अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि जो यहाँ मौजूद हैं वो गैर हाजिर को बताए। यहाँ मशहूद यानी शहादा किसे बोलते हैं, जो वहाँ मौजूद रहती, यहाँ जो मौजूद है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बताए जो यहाँ नहीं है, यानी आने वाली उम्मत को बताकर जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अब ये आयतुल आयात, सैयदुल आयात, इसे क्या कहते हैं? आयतुल कुर्सी को सैयदुल आयात। सैयद किसे बोलते? लीडर। आयात की सबसे बड़ी आयत, लीडर ऑफ द आया। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह कोई माबूद नहीं है। वहदानियत पर जोर दिया जा रहा है, नहीं कोई माबूद। अल्लाहु ला इलाहा, नहीं कोई माबूद नहीं है। इल्ला हुआ, सिवाय उसके। कितनी जोरदार तरदीद की जा रही है कि कोई माबूद नहीं है। पहले पूरे सारे माबूदों की नफी, यही है कलमा तैयबी, ला कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। पहले सबकी नफी कर दिया। इससे हमें पता चलता है ये वर्ड्स इतने श्रीवली एग्जीक्यूटेड है, ये एम्प्लॉयड है कि हमें इससे ये जोर बयानी हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह कितनी जोर देकर कह रहा है कि कोई नहीं है, किसी की परस्तिश नहीं करना है, मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो, मेरा तकवा इख्तियार करो। ये सारे इम्बाइब्ड हैं इसमें। इल्ला हुआ, सिवाय उसके। ये क्या है? अब इसकी सिफात आ गई। माबूद कोई नहीं है, अल्लाह है जो इन सारी सिफात का हामिल है। अल हई, जिंदा है। कय्यूम, कायम से हमेशा रहने वाला भी हो सकता है, थामने वाला भी हो सकता है। कायम, क़याम, खामा यकूम से कय्यूम, ये मुबालिगे का सीगा है। थामने वाला या हमेशा रहने वाला। आपके कुरान में क्या है इसका मतलब कय्यूम का? हई तो जिंदा रहने वाला, कय्यूम का क्या है? थामने वाला है, नहीं हमेशा रहने वाला है। थामने वाला है, हम्म, थामने वाला। थामने वाला यानी ये आसमान और जमीन, ये सारी चीजें, यानी केयर टेकर, वो इज, हाँ केयर टेकर, इसे संभालने वाला, इसे देखने वाला। अब आगे आ रही है ये सिफत बयान हो रही है कि ये जमीन आसमान और उसके दरमियान जो भी है, माफी हिन्ना, ये जो भी है, इसे संभालने में अल्लाह को ना ऊंग आती है, ना नींद आती है, ना अल्लाह थकता है। तो ये थामने वाला ही ये सही है इसके लिए। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे नौम, ऊँग सिनत आती, किसे बोलते हैं? ऊंग। ना उसे ऊँग, ऊंग आती है और ना नींद आती है। नींद अब आती। इंसान थक गया तो क्या होता है? ऊँगने लग जाता है, उसके बाद नींद का जी, गलबा तारी हो जाता है, क्या भी मालूम नहीं होता। कितने ही एक्सीडेंट्स, ये गल्फ कंट्रीज में कितने एक्सीडेंट्स ये जो चलाती ना नींद के गलबे में, फैमिलीज चले गए। वो चला रहा होता है, उसे नींद का गलबा तारी उसे मालूम ही नहीं होता। ये इंसान की ये है, ये इंसान की कमजोरी है। ये कमजोरी से अल्लाह बालातर है, इसमें ये कमजोरी नहीं है कि कितना ही ये थामे, देख रेख करे, सारी चीजों को संभाले, सारी चीजों को निगरानी करे। आसमान जमीन सबका, मलकूत में भी सब कुछ उसी का है, सल्तनत वही वहां भी संभालना है, ये दुनिया आसमान का भी सब कुछ देखना है। लेकिन ये काम जो ज्यादा है, लेकिन ये उसे थकाता नहीं, उसे ना ऊंग आती ना नींद आती, उसके वास्ते कोई बोझ लाने वाला नहीं है। ये किस बात की तरदीद हो रही है? ये जो नसरानी लोग, क्रिश्चियंस क्या कहते थे, 6 दिन में अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए, उसके बाद थक गया, उसके बाद आराम, संडे आराम। 6 दिन में सब कुछ बना दिया, उसके बाद थक कर क्या हुआ? आराम किया। नो, इसकी तरदीद पुरजोर की जा रही है कि अल्लाह को थकाने वाला ये कोई काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। अल्लाह के लिए सारा काम अदना है। उसे सिर्फ क्या कहना है? कुन,
कौन फै- कलमा कुन का मालिक है अल्लाह। हो जा बोले तो हो जाता है, उसे कुछ उठाना पलटाना, किसी से सैंक्शन लेना, कोई ये करना, रेटिफिकेशन कुछ नहीं है, बस कह देना है कि कुन, वो हो जाता है। और सारा सब कुछ मलाइका भी है जो अल्लाह के हुक्म की कभी सरताबी नहीं करते, कभी हुक्म अदौली नहीं करते। जैसा इंसान नाफरमान है वैसा उनके पास नहीं है, हालांकि वो भी बाइख्तियार शख्सियत है। शख्सियत बाइख्तियार कौन कौन है? कभी कभी 2 बताए जाते हैं, कभी कभी 3 बताए जाते हैं। 2 कौन 3 कौन? 2 इख्तियार इंसान जिसे दिया, हाँ, इंसान और जिन। इंसान और जिन। जिन। तीसरा कौन है? कई तीसरा रिवायतों में तीसरा भी आता है, फरिश्ते। मलाइका। मलाइका मलाइका मलाइका, मलाइका हाँ, मलाइका के मुताल्लिक कहा जाता है कि इनमें भी वो मादा है, यानी मलाइका सरताबी का। से जी मलाइका और फरिश्तों में क्या फर्क? नहीं, 2 भी एक ही है, 2 भी एक ही है। फरिश्ता हमारा उर्दू वर्ड हुआ, फरिश्ते अरबी में कहाँ यूज हो रहा है वर्ड? हाँ, नहीं यूज हो रहा है। कहीं देखा है आपने कुरान में? फरिश्ता नहीं यूज हुआ है, हम बोलते हैं फरिश्ते। उर्दू में, अरबी में, फारसी उर्दू में वर्ड और रहेगा फारसी। शमसी, फरिश्ता। हाँ, फारसी वर्ड है, एग्जैक्टली, फारसी वर्ड है। उर्दू और फारसी में यूज होता है फरिश्ता, अरबी में कहीं आपको फरिश्ता वर्ड नहीं मिलता, मलाइका ही मिलता है। और वो निजाम, वो जो मलाइका से वहाँ जो है वो मलकूती निजाम है, वो आलम बाला का, आलम गैब का निजाम को मलकूती निजाम बोलते हैं। और वहाँ के फरिश्ते जो है वो मलाए आला भी बोला जाता है। मलाए बोले तो भी मलाइका चे, यानी ऊंचे, बाला, बरतर। मलाए आला किसे बोलते हैं? वहां भी दर्जा बंदी है ना, फरिश्तों में भी दर्जा बंदी है। अब ये 4 जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उसमें भी सरदार कौन है? हजरत जिब्राइल है। उसके बाद मिकाइल भी हैं, इसराफील भी हैं, ये 4 का ज्यादा ये मुकर्रब कहा जाता है। उसमें भी दर्जा बंदी है, उसके बाद है ये सब भी मलाए आला की वो दर्जा बंदी भी है। लेकिन मलाइका बोले तो फरिश्ते, वो अरबी वर्ड है। उसे ना नींद आती है और ना वो ऊँगता है, उसे कोई थकान नहीं महसूस होती। लहू उसके लिए मा फिस समावाती व मा फिल वर्द व मा फिल अर्द, हर चीज उसी की है। लहू उसके लिए है, मतलब हम उर्दू में बामा हवेरा कैसा करते? उसी की है, उसी की मिल्कियत है। क्या? माँ जो फिस समावाती, जो समावात में है, आसमानों में है, और जमीन में है। जमीन सिंगुलर यूज हुआ, समावात जो 7 है वो प्लूरल में आ रहा है, यानी जो आसमान में है, जो जमीन में है, सब उसी का है, सब संभालता है अल्लाह। लेकिन उसे थकान नहीं महसूस होती, ये बताना मकसूद है। ये सारी सिफात बयान की जा रही है अल्लाह की, कि अल्लाह क्या है, उसी की परस्तिश करना है तुम्हें। उसकी सिफात क्या है, सिफात आला उसकी क्या है, और इससे इंसान को मुतसिफ नहीं करना है। कर रहे बोले तो शिर्क के दायरे में चले गए और ईमान से खारिज हो जाती। मन जल्लजी, मन मौसूला है, जा वाला कौन है, जो, अल्लजी वो जो, यशफऊ, यशफऊ शफा, शफा यशफऊ शफाअत करना, सिफारिश करना। कौन है, किसकी जुरात है, इंदहु उसके पास शफात करे, इल्ला मगर, इस्तिस्ना की कोई भी शफात नहीं कर सकता मगर बिइज़्निही उसके इज़्न के इजाजत के साथ। बाद हाँ, उसकी इजाजत के बगैर कोई शफात नहीं कर सकता। यहाँ इल्ला आया तो क्या है, नहीं का मतलब में नहीं। आता है, यानी कोई उसकी इजाजत के बगैर शफात नहीं कर सकता, उसकी इजाजत होना, और जिसको होती है वही शफात कर सकता है। यालमू, अलमा या अलिमा यालिमू बाबे सीन से आता है। यालमू मुजारे का सिगा है, सिंगुलर का, वाहिद मुजक्कर का। वो जानता है, कौन जानता है? अल्लाह जानता है। माँ मौसूला जो, बैना अयदीहिम उनके सामने, वमा खल्फहुम और उनके पीछे, वला युहीतूना और नहीं अहाता करते हैं। अहाता युहीतु, और ये मुजारे का सिगा जमा मुजक्कर सालिम का, युहीतूना अहाता करते हैं, नहीं वो अहाता करते हैं। बिशय्यिम किसी भी चीज का, ये नकीरा, ये शय्यिन जब आता है, बी आया तो 7 बोल को, 7 या उसका,
शैइन नकीरा आया तो किसी भी चीज, कोई भी चीज, मे इट बी एनीथिंग, किसी भी चीज का, मिन इल्मी ही, मिन से इल्मी ही, उसका इल्म, इल्ला मगर, बिमा शाआ, बी साथ जो, यानी उसके हिसाब के तहत, जितना वो चाहता है उतने हद तक ही कोई सिफारिश कर सकता है। जिसको वो इज़्न देता है वो कर सकता है, और जितना वो इज़्न देता है उस हद तक कर सकता है सिफारिश। यानी यहाँ सब भी ये सिफारिशी मामलात, ये कई को बोल रहा है अल्लाह। अब ये भी कोट कीजिए, जो शिर्क ये खबर परस्ती में जाती, उन्होंने क्या बोलती हैं, इनका दामन गिरफ्तार होकर हम इनका दामन पकड़ कर पुलसरात पर से पास हो जाती हैं और जन्नत को चले जाती हैं, इन्हों सिफारिश कर देते हैं। यहाँ अल्लाह क्लियरली बोल रहा है कि सब सिफारिश कहाँ कर सकती। अल्लाह कह रहा है जिसको अल्लाह का इज़्न होता है, इजाजत होती है, और जितनी हद तक होती है उतना ही, पूरा पूरा नहीं। अल्लाह ये बहुत जन्नत क्या हाल है, इसे भेज दे जन्नत में, नो, जितनी हद तक कर सकता है उतना ही, और जिसको दिया जाता है उतना ही। कहा जाता है कि हाफिज और बहुत मुत्तकी परहेजगार लोग, हाँ, और कई एनलिस्टेड हैं जो, जिनको इज़्न मिलता है, जिनको इजाजत मिलती है सिफारिश की, वो लोग ही कर सकते हैं। तो सभी बिशयिम मिन इल्मिही इल्ला मगर बिमाशा, जितना वो चाहे। अल्लाह को मालूम है किसके मुताल्लिक, अब सिफारिश करने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह को मालूम है कौन सा बंदा कितनी हद तक का बहुत मुत्तकी है, और कितनी हद तक गुनहगार है, तो कितनी हद तक गुनहगार है, पूरा सयाहकार है कि नहीं, थोड़ा गुनहगार है जिसका शफाअत हो सकती है, जिसके मुताल्लिक जिसके ज़िमन में शफाअत हो सकती है, वो अल्लाह के इल्म में है, ऑलरेडी है। फिर भी अल्लाह किसी किसी की शफाअत कबूल करता है, जिसके मुताल्लिक भी वो इजाजत देता है। वला यऊदुहु, करेक्ट क्या, युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिया वसिया कुर्सियुहु कुर्सिय्यहु समावाति वल अर्द। समावात। वसिया, वसी उर्दू वर्ड। वसिया संभाल लेना। अब यहाँ, हाँ, संभाल लेना, यहाँ हम जैसा यूज करते हैं वसी कुशादगी को यूज करते हैं, हाँ? यहाँ सॉरी, कुशादगी के वो मफहूम में भी यूज होता है। ये जबान इतनी वसीउल मतलब वसीउल स्कोप है कि आप बहुत सी चीजें, वरना ये कुरान इतना छोटा नहीं हो सकता था। इसमें जो बस जो मज़कूर हैं बहुत वॉल्यूम्स होना पड़ता। ये जबान की वजह से, ये जबान के कम्पैक्ट होने की वजह से ये इतने में जैसा दरिया को कूजे में समोने के बराबर नहीं, उस तरह से ये समा दिया गया है। इसकी तफसीरें ही देखिए, कितनी जिल्दें होती तफसीरों की, 6 जिल्दें, 10 जिल्दें, हाँ? 3 की एक, 3 पारों की एक, वो इतना बड़ा होता है। तफसीर कितनी बड़ी होती है। यहाँ इशारा दिए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, अहादीस हैं, इन सब की रोशनी में तफसीर कौन बयान करती, जो ज्यादा जानती, जो ज्यादा मुफस्सिरीन हैं, जो बयान कर सकती, वो लोग बयान कर रहे। तो ये सब कुछ बहुत वसी है, समा लिया गया है, सब कुछ समा दिया है। वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द, समा लिया कुर्सी, उसकी कुर्सी, समावात आसमान, और अल अर्द जमीन, और वला यऊदुहु, और नहीं थकाती, यऊदु थकाना, थकावट महसूस करना, नहीं थकाती उसको, हिफ्जुहुमा, हफिजा याफिजु, हिफाजत करना, किसी चीज की निगरानी करना, देख रेख करना। अब उसमें काम लगता है नहीं, किसी चीज की घर की हिफाजत करना बोले तो कितना मेहनत लगती है उसमें, हर चीज की देखना, उसे लॉक करना, उसे ये देखना कि कोई खराब ना हो जाए, कोई करप्ट ना हो जाए, या कोई चोर की नजर ना पड़े, किसी के हत्थे ना लग जाए। अब ये सारी हिफाजतों में अब अल्लाह का निज़ाम अलग है। अल्लाह के ये सारी हिफाजतों में, इन कामों में, उनकी हिफाजत में अल्लाह को थकान नहीं महसूस होती। वो हुवल अलीयुल अजीम, और वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। अब इसका सारा आखिर में एक बार रिपीट कर लेंगे। ला इकराहा फिद्दीन, ला के ऊपर दरमियानी मद आकर
ज्यादा जोरे बयानी है नहीं इसमें, नहीं करा है दीन में, यानी जबरदस्ती नहीं है। इससे पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं कि जबरदस्ती अल्लाह किसी को दीन में लाना नहीं चाहता, तलवार की जोर से इस्लाम नहीं फैला। ये जो लोग इस पर तानाबाजी करते हैं, तान तशनी करते हैं, तलवार की जोर से नहीं फैला, हमारे किरदार से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 दिया गया है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ 100 ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें नंबर 1 कौन कर रहा है? ये बैकल हार्ट क्रिश्चियन। और उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी जरूरी था, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो क्रिश्चियन होते हुए ईसा अलैहिस्सलाम को 3rd नंबर पर क्यों रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर क्यों रखा, बताया है उन्होंने, वेरी क्लियर बताया है, मैं भी कई बार जिक्र कर चुकी हूँ। जी दीन में कराह नहीं है, यानी जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, अल्लाह भी जबरदस्ती खींच कर नहीं लाता, दे दिया है, खैर और शर का इख्तियार दे दिया है, इम्तियाजी शान तुम्हें बता दी गई है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अब इसमें जबरदस्ती करने की कोई चीज नहीं है, अल्लाह ने सारे असबाब फराहम कर चुके हैं, किताबें हैं, वाज़े दलाइल हैं, पैगम्बरों की तालीमात हैं, अब इसकी रोशनी में आना है, जो भी ईमान लाना है, नहीं लाया तो वो उसका फ्यूनरल, वो इट इज हिज हेडेक। ला इकराह फिद्दीन, नहीं जबरदस्ती दीन में, खत तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूती, खत तबय्यना, खत का कोई यूज होता है कोई माजी के चीज को यकीनी बनाने के लिए, खत तबय्यना बेशक मुमताज हो गई, यानी डिस्टिंक्ट हो गई, तबय्यना बय्यना तबय्यना, डिस्टिंक्ट हो जाना, वजाहत के साथ खुल्लम खुल्ला बयान कर देना, जिसमें कोई शक नहीं। डाउट ही नहीं रहना। खत तबय्यन रुश्द, इसमें एकदम डिस्टिंक्ट कर दिया गया, मुमय्यज कर दिया है, रुश्द क्या मुमय्यज कर दिया है, रुश्द हिदायत को, हिदायत मिनल गय्य गुमराही से, गुमराही क्या है, रुश्द और हिदायत क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, बुरी राह क्या है, गलत राह क्या है, इसे डिस्टिंक्टली वाजे कर दिया गया है, उसे उर्दू में बोलते हैं मुमताज कर देना, डिस्टिंक्ट कर देना, मुमय्यज कर देना, यानी बता देना कि ये है, ये है, खुल्लम खुल्ला, दूध का दूध पानी का पानी जैसा हम कहते, तो ये मुमय्यज कर दिया गया है। तो अब क्या है, फमई यकफुर, जो ना माने, बेतागूती गुमराही करने वाले, तागूत किसे बोलते हैं, सरकशी करने वाला, हद से गुजर जाने वाला, जो ना माने, जो गुमराह होने वाला है, वो युमिन बिल्लाही, और ईमान जो लाने वाला है अल्लाह पर, फखद इस्तमसका, बस तम खद तहकीक, यानी दर हकीकत उसने थाम लिया, इस्तमसका यस्तमसिको, थाम लेना, जो भी ईमान ला लिया, अब ये मुमय्यज कर दिया, यहाँ समझने की बात यह है कि अल्लाह ने शर को और खैर को मुमय्यज कर दिया है, डिस्टिंक्ट कर दिया है। अब जो भी जानते बूझते कुफ्र करता है, नहीं मानता है, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, ये सारी आयत को नहीं मानता, कहता है कि ये फोर्स है जिसके जोर पर चल रहा है, अल्लाह कोई नहीं है, ये चीज जो बयान करती, अगर वो करे तो उसका फ्यूनरल है, वो गुमराह होने वाला, और युमिन बिल्लाही, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है तो उसका पोजीशन बयान कर रहा है अल्लाह के, उसका मकाम ऐसा है जैसा कि उसने थाम लिया बिल उर्वा, उर्वा बोले तो कुंडा, आप समझिए एक कहीं गिरने वाला है, कहीं गिरने वाला है, एक छोटी चीज कोई मिल गई उसे, है ना, बस कोई स्टेटस से गिरने वाला है? बसों में हैंगर्स होती ना, हाँ बसों में भी, अब बसों को भी इमेजिन कर सकते हैं, अब बस ऐसा वैसा हचकोले खाती रहती है ना, अगर हैंगर ना पकड़े तो दूसरों के ऊपर आप जाकर गिर गिर पड़े, जाती, वो आप हैंगर को नहीं छोड़ते, वो जो होल्ड रहता है ना उसको नहीं छोड़ते, उसको पकड़े ही रहती, मजबूत जो खड़े रहती वो पकड़े ही रहती, तो वो उर्वा, वो जो हल्का होता है, या हल्का भी कह लीजिए या कुंडा कह लीजिए, अब ये जो समंदर में कोई तैरता हुआ कोई या हचकोले खाती हुई कश्ती से डूबना है, यानी जाकर तैरना है, तैरना नहीं आता, कोई कुंडा मिल गया, कोई आसरा मिल गया, उसको पकड़ लिया, अब वो नहीं छोड़ेगा वो कुंडा, वो जो उसको आसरा मिल गया, जो हथौड़ा मिल गया, कोई चीज मिल गई, कोई हल्का मिल गया उसको, वो उसको पकड़ के रहेगा, क्योंकि वो उसकी जान है, उसकी जान उसी पर मुनहसर है। तो अल्लाह एक मिसाल ऐसी दे रहा है, कुर्बान जाए इस पर, अल्लाह किसको मिसाल दे रहा है,
ईमान ईमान ایمان ऐसा والوں کو कुंडा है, हाँ ऐसा हल्का है, हम वो हल्का पकड़ चुके हैं, हाँ है ना, हम वो हल्का جی पकड़ चुके हैं. अब ये जो हमें है ना डूबने नहीं देता, दुनिया में खसारा होने नहीं देता हमारा, ना आखिरत का ना दुनिया का. अब हम ईमान पर ऐसा एक कुंडा हमारे हाथ आ गया है, एक मजबूत कुंडा, उर्वतिल उसका बोल रहा है, उर्वतिल उसका, मजबूत कुंडा जो बहुत मजबूत है. तो उसकी वजह से क्या होता है, हम ना दुनिया में बुरी राह पर जाती या भटकती, ना आखिरत में हमारा खसारा होने वाला है. ये ईमान वालों के लिए एक एग्जाम्पल देकर अल्लाह कह रहा है कि ईमान वाला इतना मजबूत हल्का पकड़ के है, यानी उसका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. वो शैतान के हथकंडे में नहीं आएगा, अपने नफ्स के शर से भी बचेगा. हमारा नफ्स है ना हमारे पीछे लगा हुआ है, ये हमेशा बहकाता है इधर उधर, ये दुनिया की दुनिया परस्ती, खुद परस्ती में बहुत आदमी मुब्तला हैं. खुद को बड़ा समझना, खुद को संवारना, खुद को सजाना, खुद के ख्वाहिशात के ऊपर उसी को माबूद बना लिया. अपने नफ्स का जो माबूद हो जाता है, अपने नफ्स का जो गुलाम हो जाता है, वो गया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो नफ्स को माबूद बना लिया वो भी खसारे में. जो शैतान की सरकशी में आ गया, उसकी सरकशी, उसका तागूत बहुत है. तागूत किसे बोलते हैं, जो हद से गुजर जाता है. अब यहाँ तागूत का वर्ड आया है. तागूत बहुत सी चीजें हैं, जो भी एक हुदूद से हटकर जो भी रहता है. तगा किसे बोलते हैं, ये समझ लीजिए, समंदर है, समंदर का किनारे है, समंदर के किनारे के अंदर अगर पानी है तो वो बराबर है, ठीक ठीक चल रहा है. अब अगर वो हद से बाहर आ गया, उसके हुदूद से बाहर आ गया, सरकशी, तगावत, तुगयानी उसे बोलते ना, उर्दू में तुगयानी बोलते ना. तुगयानी किसे बोलती, जो हुदूद से फलांग कर बाहर आ जाता है. अब उसका क्या होता है, पूरा सत्यानाश, खरिया डूब जाती, घरान डूब जाती, फसलें तबाह हो जाती, जानी माली फसलों का सारा नुकसान. अब ये तगा इस सेंस में आया है. ये सारी इसमें आ सकता है, अखलाकी जिमन में भी, मुआशिरती जिमन में भी, जो भी क्रॉस करती, फजूल खर्ची भी नहीं करना ना, बखीली भी नहीं करना, ये सारे तगा ही है. जो भी अपने हद में रहता है वो ठीक, जो हद से क्रॉस कर जाता है वो ताकूत है. वो तो इस तमसका, उसने थाम लिया, बिल उर्वतिल वुस्ता, मजबूत कुंडे को उसने थाम लिया है, जो ईमान पर आ गया है. लन फिसामा نہیں ٹوٹتا نہیں नहीं نا टूटता. چیز हाँ, ये फिसामा टूटने के अमल को बोलते हैं. ला को अलग करे तो इनफिसामा, نہیں इनफिसामा नहीं टूटता. ये कुंडा नहीं टूटने वाला. ऐसे कुंडे को पकड़ लिया है. ईमान ऐसी चीज है जिसके भी दिल में दाखिल हो गया, जांगुजी हो गया और उसके दिल में घर कर लिया, तो बस उन्हें क्या हो गया, हिफाजत में आ गया, امن अल्लाह की हिफाजत में आ गया. अब ना उसे उसका शर बहका सकता है, اور ना वो दूसरी ताकूती चीजें, दुनिया में बहुत ही ताकूती चीजें, ना वो बहका सकते और ना शैतान ही उसे राह रास्त से भटका सकता है. ये बहुत घट मजबूत कुंडा है जिसे उन्हें पकड़ लिया है. लन फिसाम लहा, वो टूटता नहीं है. वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह समी है और अलीम है. अल्लाह जानने वाला है कौन किस दर्जे का ईमान रखने वाला है, कि कौन हिफाजत में है, कौन इससे हट गया है. उससे पहले आया वो मैं यकफुर बितागूती, जो भी तागूत के साथ मिलकर गुमराह हो जाता है, अल्लाह को मालूम है. अल्लाह समीउन अलीम. अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, इसी से कनेक्टेड आयत है. वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूतु युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून. अल्लाह वली है, मददगार है. अब ये जो अब ईमानदार की बात हुई ना, ईमान लाने वाले की, अल्लाह उसका वली है, अल्लाह उसका मददगार है. अब जैसे भी हालात आए, जो भी हो, कभी कभी आजमाइश भी हो जाती है, लेकिन उसमें कदम ना डगमगाए. अल्लाह जिसका वली हो गया, मददगार हो गया. अल्लाज़ीना आमनू किसका मददगार है, जो लोग ईमान ले आए ایمان हैं, لائے अल्लाह उनका, हाँ अल्लाह उनका वली है, मददगार है, वली वाली. युखरिजुहुम, और वो क्या करता है, मुसलसिल
اب ہم نا یہ بہت آنسلاٹس ہیں، شیطان کے ہیں، یہاں کے طاغوت ہیں، ہمارا نفس ہے، ان سے سب اللہ کیا کرتا ہے، اور شرک ہے، ہر طرف پھیلا ہوا شرک ہے، شرک کے بھی درجے ہیں، تھوڑے اس کے شیڈز ہیں، تھوڑا زیادہ شرک میں مبتلا رہتا ہے، تھوڑا کم رہتا ہے، اس کے بھی بہت درجات ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں سے اللہ لگاتار نکالتا ہے، یخرجہم، کس کو نکالتا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ایمان لا لیے، یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، یہ اندھیروں سے، شرک کے اندھیرے ہیں، بدعت کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، طاغوت پھیلا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ انہیں بچاتا ہے جو ایمان لائے، کس طرف؟ الی النور، نور کی طرف روشنی لیتا ہے، طرف، ہاں، یہ سارے ظلمات سے نکال کر نور روشنی کی طرف طرف۔ اللہ انہیں راغب کرتا ہے، اس طرف لاتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، جو لوگ بھی کفر میں آئے، اولیاءہم الطاغوت، کس کے ساتھی ہیں یہ؟ طاغوت کے، طاغوت یہی شیطان کے سرکشی کے، ساتھ، شیطان ہو سکتا ہے، اپنا نفس ہو سکتا ہے، یہ ساری دنیا کے یہ جو رنگینیاں ہیں، یہ ساری چیزیں طاغوت ہی ہیں، گمراہی کے ساری فالس چیزیں سمجھ ڈائٹیز، لیجیے کہ شمسی، وہ جی، فالس ڈائٹیز کا بھی ذکر ہے یہاں، وہ ان کے ایون وہ ولی اللہ فالس ڈائٹیز، ہاں ہاں، سب کچھ ہو، ہاں وہ بھی شرک کے ذکر ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ہاں یہ شرک میں کیا وہ کیا ہے۔ آتا ہے؟ یہ پورے ولی اللہ آتی ہیں، یہ پورے خبریں آتی ہیں، ہاں، اور جو یہ لوگ کرتی نا، اور بہت سے کاماں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے کاماں ہیں، کسے بولتی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا کہیں اور جاتی ہیں، اسی کو یہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہاں، اس کی وجہ سے ہوا، یہ شرکیہ کلمات بھی ہو سکتی ہیں، شرکیہ افعال بھی ہو سکتی ہیں، بسائڈس دوز، خبر پرستی، یہ ساری چیزوں کے علاوہ بھی بہت سے نادانستہ ہو جاتی ہیں، اس کے واسطے معافی مانگ لینا اللہ سے، کئی چیزیں ہمارے نادانستہ ہو جاتی ہیں، ہاں اچھا وہ ڈاکٹر تھا، اس کی وجہ سے شفا ہو گئی، بہت اچھا ڈاکٹر ملا تھا، اس کی وجہ سے شفا ہو گئی، کہنا کیا چاہیے؟ اللہ کے کرم سے ہمیں ایک اچھا ڈاکٹر ملا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھ سے شفا ہوئی، یہ ٹھیک ہے، اسی کو تھما دیے پورا سارا، اللہ کے صفات سے اسے متصف کر دیا، تو وہ بھی شرکیہ کلمات میں آ جاتا ہے، تو یہ سارے طاغوت ہیں، تو یہ سارے طاغوت، یہ جو بھی لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، وہ گمراہ کرنے والے ان کے اولیاء، یہ جو بھی ہیں ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، یخرجونہم، وہ انہیں نکالتے ہیں، کون؟ یہ اولیاء ہیں نا، پہلے اللہ کی بات ہے، اللہ نکالتا ہے، یہ سارے برائیوں سے نکال کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، کسے؟ جو ایمان لائے، اب یہ لوگ جو ہیں اولیاء جو ہیں ان کے، طاغوت والے، انہیں نکالتے ہیں من النوری، الٹا کام کر رہے ہیں، نور سے نکال کر، آلریڈی ہدایت پر آدمی ہے تو اسے کیا کرتی ہیں؟ بہلا پھسلا کر اسے گمراہی پر لے جاتی ہیں، نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر کدھر لے اندھیرے میں جاتی لے ہیں؟ جاتے، الی الظلمات، اندھیرے میں۔ اندھیرے میں لے جاتی ہیں، گمراہی میں، کفر میں، شرک میں، بدعت میں، بہت سے اچھے اچھے اس میں مبتلا ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں جانے والے، اہل النار انہوں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پونے دو ہو رہی ٹائم ہو گیا ہے، ہاں، صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔